हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GT एजुकेशन हब में। आज हम जानेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। परिचय। सिस्टम अनेक इकाइयों का समूह होता है जो एक या एक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु बनाया गया है। इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है जिसका लक्ष्य विविध प्रकार के कार्य करना है तथा जिनकी इकाइयाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत भाग जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं तथा हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी, चिप आदि। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं निकालना होता है। सृष्टक को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सृष्टक मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर को दिए गए डाटा और निर्देश को कंट्रोल तथा नियंत्रित करने का कार्य करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। इसके बाद इन क्रियाओं का ALU तथा मेमोरी में आदान प्रदान होता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU कंप्यूटर पर दिए गए डाटा तथा निर्देशों पर अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ALU कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। मेमोरी यह कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें सभी डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। यदि यह भाग ना हो तो कंप्यूटर को दिया गया डाटा और निर्देश तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। मुख्य मेमोरी के प्रकार। मुख्य मेमोरी ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी एक चिप की तरह होती है जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है। रैम में उपस्थित सभी सूचनाएं अस्थायी होती हैं और जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रैम का प्रयोग डाटा को स्टोर करने तथा इसमें डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। रैम में उपस्थित प्रत्येक लोकेशन का अपना एक पता होता है। इस पते के माध्यम से ही हम CPU को यह बताते हैं कि मेमोरी की किस लोकेशन में सूचना स्टोर करनी है या किस लोकेशन से सूचना प्राप्त करनी है। रोम, रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में उपस्थित डाटा तथा निर्देश स्थायी होते हैं जिस कारण इन्हें केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इनका डाटा और निर्देशों में परिवर्तन करना संभव नहीं है। डाटा और निर्देश के स्थायी होने के कारण कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर भी रोम चिप में भरी हुई सूचनाएं सुरक्षित रहती हैं। रोम चिप बनाते समय ही इसमें कुछ आवश्यक डाटा और प्रोग्राम डाल दिए जाते हैं जो स्थायी होते हैं। रोम का उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा इत्यादि में किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस तथा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को सम्मिलित रूप से पेरिफेरल कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और संग्रह यूनिट। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत के वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटरों में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार।
टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अपने कार्य तथा संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हार्डवेयर से या हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ने का कार्य करते हैं, अर्थात ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ऑपरेट, कंट्रोल, मैनेज करता है। एग्जाम्पल के लिए डॉस, विंडोज़ NT, लिनक्स, विस्टा, यूनिक्स 95, 98, 2000 एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर यूज़र अपना काम करता है, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रॉ एक्सेट्रा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।